Assalamualaikum students. Today I am here to discuss the solutions of equation reducible to quadratic form. तो फर्स्ट टाइप हम निकाल ली थी, इस वीडियो में हम सेकंड टाइप करेंगे। जब भी हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी बाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पे हमारे पास a b c हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं, जबकि p ऑफ एक्स शो कर रहा है पोलिनोमियल्स को। जब भी हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे हम उसको रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर उस पर अप्लाई करेंगे वो वाले स्टेप्स, वो वाले मेथड जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखे हैं। तो वो हमारे पास 3 मेथड थे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 8, तो हमारे पास एग्जाम्पल 8 है, उसका क्वेश्चन है कुछ जैसे ही हम एग्जाम्पल लिखी हमने, x-1 बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू 13/6। तो ये हम देखें इस एग्जाम्पल को, तो ये इसकी फॉर्म इस तरह बन रही है ना, a इंटू पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है, प्लस b बाई पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है x-1 बाई एक्स प्लस थ्री। जब इसको हम डिवीजन में ले जाएंगे, इसको उल्टा देंगे, तो x प्लस थ्री ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, जबकि x-1 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय दिस मेथड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, y इक्वल टू x-1 बाय एक्स प्लस थ्री, और ये हमारे पास इसका इन्वर्स है ना, तो हम लिखेंगे 1/y हमारे पास किसकी इक्वल है, x प्लस थ्री बाय एक्स माइनस वन। अब हमने ये लेट किया, अब हमने ये जो लेट किया हुआ है ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस वन को लिखूंगी मैं 1/y इक्वल टू 13/6। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये डिनोमिनेटर में y है, इसको मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू 13/6 इंटू वाई। तो ये एक y की टर्म है, इसको मैं इक्वल की उस तरफ लाऊंगी तो क्या होगा, वाई स्क्वेयर माइनस 13/6y प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 को मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। तो जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगी क्या आएगा, 6y स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, हाईएस्ट पावर क्या है 2 इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करूँगी। उसमें क्या है कि a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 6 विच इज़ इक्वल टू 36। तो हमारे पास क्या आया, 6 × 6 इक्वल टू 36। अगर मैं इन दोनों पेयर्स को लेके चलूँ, 6 + 6 विच इज़ इक्वल टू 12, तो हमें तो 13 चाहिए ना, मिड टर्म हमने देखनी है, बनानी है मिड टर्म, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिड टर्म बनानी है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं टेबल पढ़ूँ, अगर 9 का 9 इंटू 4, 9 4 आर 36, तो 9 प्लस अगर मैं करूँ 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 13, तो ये हमारे पेयर्स बन सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगी, 6y स्क्वेयर माइनस 9y टू माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो साइन होता है वही यहाँ नीचे आता है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम ऐसा साइन, यहाँ पे हमने वो साइन लेना होता है जिसको मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करते हैं, जो हमारा उस वक्त रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि 9 और 4 को ऐड करना है, यहाँ तो साइन इस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये वाला साइन, और ये डिपेंड करेगा कि क्या मल्टीप्लाई करें, जैसे ये ऐड का साइन हो जाए और दोनों ऐड अप हो जाए। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें जब हम कॉमन लेंगे 6y स्क्वेयर माइनस 9y में, तो हमारे पास आ गया 3y। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 2 आर 6y माइनस 3 3 आर 9। जबकि यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2 2 आर 4y प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दोनों पेयर बन जाएंगे 2y माइनस 3, एंड दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको इन टर्म्स ऑफ 0 लिखेंगे, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन इज 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2y इक्वल टू 3 और यहाँ पे 3y इक्वल टू 2। तो y को हमने अकेला करना है, तो क्या करूँगी मैं,
divided by 2 y equal to 3/2 and second one is y equal to 2/3। तो ये हमारे पास दो y की वैल्यूज़ आ गई। अब मैं एक y की वैल्यू ये लेती हूँ y equal to 3/2, इससे इक्वेशन में पुट करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर में a बोल देती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, a है, इसको मैं इक्वेशन a बोल देती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है a। तो इक्वेशन a हमारे पास क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3। तो y की वैल्यू में इसमें पुट करती हूँ, y क्या है 3/2 इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आ जाए तो हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 3x प्लस 3 आर 9। तो ये हमारे पास टर्म बन गई। अब क्या करेंगे, एक्स टर्म को एक तरफ ले आए, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे प्लस 9 माइनस 2 है, जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा -2, एंड यहाँ पे नेगेटिव जब उधर जाएगा -9। तो हमारे पास 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 1x इक्वल टू -11। तो x की वैल्यू आ गई -11। इसी तरह अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे 2/3 में, इक्वेशन 2/3 पुट करेंगे इन इक्वेशन a में। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया y इक्वल टू 2/3, हमने 2/3 पुट करना है। 2/3 इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 3 आर 6 विच इज़ इक्वल टू 3x माइनस 3। तो x वाली टर्म की एक जगह करेंगे 3x माइनस 2x इक्वल टू 6 प्लस 3। 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू x इक्वल टू 6 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 9। तो x हमारे पास एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई एक हमारे पास 11 -11 और दूसरी वैल्यू आई 9। तो इन टर्म्स ऑफ आपने x में क्यों रूट्स निकाले, क्योंकि हमारा जो आंसर क्वेश्चन गिवन था वो भी इन टर्म्स ऑफ x गिवन था। हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन टर्म्स ऑफ y में से शिफ्ट किया, फिर उसके रूट्स निकाले, फिर हमने उसको इन टर्म्स ऑफ x में हमने रूट फाइंड कर लिए। तो ये मेथड, ये टाइप 2 जैसे मैंने की, इसी तरह आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं। आइए एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ जाएँ। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर है 4। x प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3/2। ये हमारी टाइप 2 से रिलेट कर रहा है। टाइप 2 क्या थी, a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी बाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स यहाँ पे है x प्लस 2 और 1 बाय पी ऑफ एक्स क्या है, 1 बाय एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे a भी हमारे पास 1 है, b क्या है -1 है, c इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने लेट करना है। सॉल्व के बाद हमने क्या करना है, लेट करते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और 1 बाय वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। सही। अब हमने क्या करना है, इसको वैल्यूज इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं। इसको मैं बोल देती हूँ ये हमारे पास है इक्वेशन 1। तो इसको मैं क्या लिखूँगी, ये हमारे पास है 1 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 2। ठीक। अब इसको मैं जब पुट करूँगी तो क्या है हमारे पास y माइनस 1 बाय वाई इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 1 3/2 y। तो ये 3/2 y जब इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -3/2 y -1 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में क्या है जी 2, इसको ख़त्म करेंगे कैसे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2y स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ क्योंकि मुझे वही पसंद है। 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और 4 का पेयर्स बनाने हैं कि प्लस से माइनस करके हमारे पास माइनस क्या है, 4 इंटू 1 4 भी आ गया, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो पेयर बनाती हूँ 2y स्क्वेयर माइनस 4y, यहाँ पे क्या साइन आएगा और 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो डिपेंड कर रहा है इस साइन पे, यहाँ पे माइनस तो सामने यहाँ पे माइनस लेना है।
अब क्या मैंने इसे साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो हम, क्योंकि ऐसा कोई साइन लेना है यहाँ पे मैंने लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो हमारे पास रिजल्ट ऐसा कुछ बने कि मैंने 4 में से 1 माइनस करूँ। तो क्या लिखूँगी, प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करें तो 3y। तो मेरे पास आंसर बन रहा है। अब मैंने पेयर्स को कॉमन लेना है, तो क्या करूँगी मैं, 2y में जब कॉमन लूँगी तो हमारे पास आएगा y माइनस 2 और 4, और यहाँ पे जब मैं 1 कॉमन लूँगी तो क्या आएगा y माइनस 2। तो हमारे पास दो रूट्स बन रहे हैं, एक y माइनस 2 और दूसरा 2y प्लस 1। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, y माइनस 2 एंड 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। पेयर्स आ गए y इक्वल टू 2, और दूसरी टर्म को जब लिखूंगी 2y इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू 2 हमारे पास एक रूट है, दूसरा हमारे पास रूट है y इक्वल टू माइनस 1/2। ये इन टर्म्स ऑफ y हमारे पास रूट्स आ गए, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो इन टर्म्स ऑफ x था, तो इसीलिए हमें रूट्स भी इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो क्या करूँगी, इसको मैं लूँगी, इस टर्म को, इस इक्वेशन को लूँगी, इसको मैं कहती हूँ जी ए हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो मैं इस इक्वेशन ए में y की वैल्यू पहले 2 पुट करूँगी, फिर y की वैल्यू -1/2 पुट करूँगी। पहले मैं 2 जब पुट करूँगी, 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 2 है, इक्वल के अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाते हैं ना। तो हमारे पास x आ जाएगा 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जबकि जब दूसरी तरफ जब मैं y की वैल्यू -1/2 पुट करूँ इक्वेशन ए में, तो क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, और y की वैल्यू -1/2 पुट करती हूँ तो x प्लस 2 हमारे पास क्या आएगा, ये +2 इक्वल किस तरफ जाएगा, तो क्या आएगा, x इक्वल टू -2 -1/2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 2, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 और 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -5/2। एक हमारे पास रूट आ गया x इक्वल टू 0, जबकि दूसरा रूट हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू -5/2। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एक आएगा 0 एंड सेकेंड वन इज -5/2। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 4/x इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पी ऑफ एक्स प्लस या माइनस बी बाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी फॉर्म बन रही है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख लिया x माइनस 4/x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास फॉर्म तो वही बन रही है, पी ऑफ एक्स माइनस बी बाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। तो लेकिन इसको मैं सॉल्व इजीली इस तरह भी कर सकती हूँ कि जब मैं इसको सॉल्व करूँ, डिनोमिनेटर में x है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, तो क्या आएगा, x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास 2x है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लाती हूँ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। तो इसे उसमें सिंप्लीफाई करने की या टाइप 2 में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेट करें y के, वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे आसान हो गया कि इसको, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें उससे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड इस पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं। जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूं तो हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4। प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 2 आए, लेकिन 2 तो नहीं आ सकता, 4 में से 1 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 3। 4 में प्लस 1 करूँ तो हमारे पास क्या आएगा 5। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकता। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, क्या हमने बोला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू माइनस पी प्लस और माइनस के रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे जब लेट करती हूँ तो a हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -4। तो उसमें वैल्यू पुट करूँगी तो x की वैल्यू माइनस बी इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस और माइनस के रूट बी स्क्वायर क्या है -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a1 c -4 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज इक्वल टू 1। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस और माइनस के रूट 2, -2 का होल स्क्वायर लें या पॉजिटिव 2 का, वो उसे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस
4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 16 होल डिवाइडेड बाई 2। तो हमें बस ये आ गया। अब क्या करेंगे, 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 16 प्लस 2 4 विच इज़ इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर रूट 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो क्या लिखूँगी, 20 को मैं कैसे लिखूँगी, अब इसको मैं लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 20 को लिखूँगी मैं, 20 हमारे पास किसके टेबल में, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 को मैं लिख सकते हैं ना, और 4 हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। तो क्या करूँगी मैं, 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 5 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है 4, तो वो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस और माइनस 2 जब मैं कम बाहर ले लूँगी तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास टर्म बन गई। अब यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं 2 कॉमन लूँगी, 2 में जब कॉमन लूँगी तो एक्स हमारे पास क्या है, 2 कॉमन लूँगी तो 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 5। प्लस और माइनस मीन एक दफ़ा हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, दूसरी तरफ नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 माइनस इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स फॉर्म बन रही है। एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 को हम लेट करेंगे, ये हमारे पास वाई की इक्वल है, जबकि एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ये इक्वल है 1/y के। तो इसमें हम लोग लेट करके वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस 1/y इक्वल टू 5/6। तो 1/y को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया, तो जब ये इस तरह की टर्म बन जाएगी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वेयर को, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में अगर कोई हमारे पास नंबर आ गया है, जैसे कि ये 2 था, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लेना है। फिर उसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें, उसके रूट्स फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ वाई जब फाइंड करेंगे आप, लेकिन हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर क्वेश्चन हमें इन टर्म्स ऑफ वाई गिवन हो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर आपके रूट्स फाइंड हो जाएंगे, आपका आंसर खत्म। लेकिन अगर नहीं है तो इन टर्म्स ऑफ एक्स क्वेश्चन आपका आंसर है, तो आपको उस तरह करना पड़ेगा। थैंक यू, आपको समझ आ गई होगी आई होप। खुदा हाफिज़।